हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1 घंटे रोज देकर आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हो? हाँ, सुनने में यह थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इमेजिन करो, सुबह की ठंडी हवा में चाय की चुस्की लेते हुए लैपटॉप खोलो, मार्केट की हलचल देखो और बस एक ट्रेड पकड़ लो। और फिर बाकी का दिन आपके अपने लिए, फैमिली, घूमना, हॉबीज या बस आराम करना। अब सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ज्यादातर लोग मार्केट को डर की नजर से देखते हैं, कहते हैं ये तो जुआ है, हमारे बस की बात नहीं, पैसे डूब जाएंगे। और सच कहें तो कई लोगों के पैसे सच में डूब भी जाते हैं, लेकिन रीजन वो मार्केट नहीं होता। रीजन होता है बिना सही स्ट्रैटेजी के एंटर करना। अब पिक्चर में आता है हाई वॉल्यूम रनर्स का कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो एक रेस ट्रैक पर दौड़ते हुए हजारों लोग, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो तेजी से आगे निकलते हैं। वही होता है मार्केट में भी। हर दिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा तेज दौड़ते हैं, और यही होते हैं हाई वॉल्यूम रनर्स। इन्हीं को पकड़कर आप प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी सिर्फ 1 घंटे की मेहनत में। लेकिन सस्पेंस यही तो है कि कैसे पता चले कि कौन सा स्टॉक दौड़ेगा, कैसे पहचाने कि कौन सा मौका सच में जैकपॉट है और कौन सा सिर्फ दिखावा। यही तो इस जर्नी का थ्रिल है। अब सोचो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको बताए कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है और कब बस चुपचाप बैठकर स्क्रीन देखनी है। इमेजिन करो, आपकी स्क्रीन पर चार्ट खुला है, आपने एनालिसिस किया, ट्रेड लिया और कुछ ही देर में आपकी पोजीशन प्रॉफिट में, और फिर लैपटॉप बंद करके निकल पड़े अपने काम पर। लाइफ को इजी बनाने का ये तरीका है, लेकिन इसके लिए चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और थोड़ा स्मार्टनेस। और सबसे जरूरी, डर को साइड में रखना, क्योंकि डर हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी से दूर रखेगा। तो रेडी हो? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं, जहां हम समझेंगे हाई वॉल्यूम रनर्स को, मार्केट की साइकोलॉजी को और उस सीक्रेट को जो सिर्फ 1 घंटे में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये एक आर्ट है, और जब आप इसे सीख जाते हो तो आप अपने रूल्स खुद बनाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चैप्टर की जो आपकी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 1, हाई वॉल्यूम रनर्स। अब सोचो, तुम सुबह उठे, आंखों में थोड़ी नींद बाकी है, लेकिन दिल में एक एक्साइटमेंट है। तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा है, चार्ट्स रेडी हैं, और बस तुम्हें उस परफेक्ट मौके का इंतजार है। उसी वक्त तुम्हारी नजर एक स्टॉक पर जाती है। उसकी कैंडल तेजी से ऊपर भाग रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। यही तो होते हैं हाई वॉल्यूम रनर्स, ऐसे स्टॉक्स जो अचानक मार्केट में टहलका मचा देते हैं। इनकी स्पीड देखकर लगता है जैसे रेस में बाकी सारे पीछे छूट गए और ये अकेले फर्राटा भर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कोई मैजिक है? नहीं, ये सब साइकोलॉजी है। मार्केट में लाखों लोग होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस और एल्गोरिथमिक बॉट्स। जब कोई स्टॉक अचानक अनयूजुअल वॉल्यूम के साथ ऊपर भागने लगता है तो वो सबकी नजरों में आ जाता है। फिर शुरू होता है डर और लालच का खेल। कुछ लोग डर के मारे जल्दी एग्जिट करते हैं, कुछ ग्रीड में और बाय कर लेते हैं। और इस साइकोलॉजी का फायदा वही उठा पाता है जो सही जगह पर सही वक्त पर एंट्री ले। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक ऐसी नजर हो जो भीड़ में से उस एक दौड़ते हुए घोड़े को पहचान ले। जैसे घने जंगल में से कोई शिकारी अपने शिकार को दूर से देख लेता है। तुम्हारा स्कैनर उस स्टॉक को पकड़ लेता है जो बाकी सबको पीछे छोड़कर भागने वाला है। फिर तुम कामली बैठकर चार्ट देखते हो, वॉल्यूम बार्स लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन स्मूथ है। तुम्हारे अंदर से एक कॉन्फिडेंट आवाज आती है, अब है मौका, एंटर कर लो। तुमने ट्रेड लिया। कुछ ही मिनटों में वो स्टॉक और ऊपर जाने लगा। तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, दिल में एक जीत का एहसास। कुछ देर बाद जब टारगेट पूरा हुआ, तुमने प्रॉफिट बुक किया, लैपटॉप बंद किया और उस फ्री टाइम को एंजॉय करने निकल पड़े। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। हाई वॉल्यूम रनर्स सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं देते, वो डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तुम्हें पेशेंस रखना होता है। कई बार मार्केट ट्रैप भी करता है, झूठी मूव दिखाकर फंसा लेता है। इसीलिए वॉल्यूम को ध्यान से देखना पड़ता है। सोचो, कितनी बड़ी बात है। हजारों स्टॉक्स में से कुछ ही ऐसे होते हैं
जो दिन में इतना मूव करते हैं। और अगर तुमने उनको पकड़ लिया तो बस समझो जैकपॉट लग गया। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो ट्रेडर की पूरी महीने की कमाई एक ही दिन में करवा देते हैं। अब थोड़ा सस्पेंस भी है, क्योंकि अगली बार जब तुम चार्ट्स खोलोगे तुम्हें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक भागेगा। यही थ्रिल है ट्रेडिंग का, यही वो सीक्रेट है जो हर दिन मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो रेडी होना, धीरे धीरे तुम्हारी आंखें भी ट्रेंड हो जाएंगी। तुम वॉल्यूम और प्राइस की लैंग्वेज समझने लगोगे। फिर एक दिन वो भी आएगा जब तुम बिना किसी की हेल्प के खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे ये स्टॉक आज का हाई वॉल्यूम रनर है। और उस दिन तुम्हें सच में लगेगा कि मार्केट में सिर्फ पैसा ही नहीं, एक मजा भी है, एक एडवेंचर जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। चैप्टर 2, बेसिक ट्रेनिंग। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो। तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम भी ट्रेडिंग की इस दुनिया में कदम रखोगे। दिल में जोश है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी छुपा बैठा है, क्योंकि तुमने सुना है यहां लोग अपने पैसों से खेलते हैं। किसी की जिंदगी बनती है तो किसी की सेविंग्स मिट्टी हो जाती है। यही वजह है कि बेसिक ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। बिना इसकी ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना हथियार के जंग के मैदान में कूद जाना। अब सोचो, जब कोई फौजी पहली बार ट्रेनिंग कैंप जाता है तो उसे सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। कैसे चलना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है। ठीक वैसे ही ट्रेडर भी पहले बेसिक सीखता है। चार्ट खोलना, कैंडल पढ़ना, वॉल्यूम समझना, ये सब वो बेसिक टूल्स हैं जिनके बिना मार्केट की भाषा समझना नामुमकिन है। ये वो अल्फाबेट्स हैं जिनसे ट्रेडिंग की पूरी कहानी लिखी जाती है। अब एक छोटा सीन इमेजिन करो। तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक चार्ट खुला है। वहां लाल और हरी कैंडल्स डांस कर रही हैं, ऊपर नीचे, तेज धीमा। कहीं लंबी विक्स हैं, कहीं सॉलिड बॉडीज। तुम धीरे धीरे सीख रहे हो कि कौन सी कैंडल स्ट्रेंथ दिखा रही है, कौन सी डर का सिग्नल दे रही है। फिर आता है वॉल्यूम का खेल। नीचे चार्ट के नीचे छोटे छोटे बार्स खड़े हैं। कभी वो अचानक लंबाई में बढ़ जाते हैं। वही वो क्लू होते हैं जो बताते हैं कि मार्केट में कोई बड़ी चाल चल रही है। यही वो मोमेंट्स हैं जब बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं, और यही वो मोमेंट्स हैं जब एक ट्रेंड ट्रेडर अपनी नजरें तेज कर लेता है। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये माइंड की भी ट्रेनिंग है। इमेजिन करो, तुमने एक परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली और स्टॉक तुम्हारे खिलाफ चला गया। उस वक्त दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है। यहीं पर बेसिक मेंटल ट्रेनिंग काम आती है। खुद को संभालना पड़ता है, पैनिक नहीं करना पड़ता। अब थोड़ा सस्पेंस भी डालते हैं। सोचो, तुमने 2 हफ्ते बेसिक चार्ट्स, कैंडल्स और वॉल्यूम पर काम किया। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आने लगा है, तुम्हारी आंखें ट्रेंड हो रही हैं। फिर एक दिन तुम्हें एक ऐसा सेटअप दिखता है जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जैसा होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलता है, ये मौका मत छोड़ना। तुमने कामली एंट्री ली, स्टॉक ऊपर भागा, प्रॉफिट स्क्रीन पर चमकने लगा। दिल में एक तसल्ली, एक गर्व की फीलिंग आई। यही रिवॉर्ड है उस बेसिक ट्रेनिंग का जो तुम्हें बाकियों से अलग बना देता है। और यकीन मानो, यही वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर ये मजबूत होगी तो तुम बड़े से बड़ा स्टॉर्म भी फेस कर लोगे, और अगर ये कमजोर हुई तो मार्केट तुम्हें कभी भी हिलाकर रख देगा। तो रेडी रहो, सीखते रहो। धीरे धीरे ये सब तुम्हें उतना ही नॉर्मल लगेगा जितना बाइक चलाना। और जब वो दिन आएगा जब चार्ट्स तुम्हें अपने आप सीक्रेट्स बताने लगेंगे, तब समझ लेना तुम ट्रेडिंग की उस दुनिया में पहुंच गए हो जहां असली मजा है। चैप्टर 3, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक लाइव चार्ट खुला है। कैंडल्स ऊपर नीचे कूद रही हैं। कहीं हरी लकीरें लंबी होकर आसमान छू रही हैं, तो कहीं लाल लाइंस अचानक गिरकर डर पैदा कर रही हैं। और नीचे छोटे छोटे वॉल्यूम बार्स खड़े हैं, जैसे कोई आर्मी मार्च कर रही हो। यही है वो अद्भुत डांस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का। सोचो, कितना मजेदार है ये जानना कि मार्केट में हर प्राइस मूव के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। हर लंबी हरी कैंडल बताती है कि कहीं बायर्स जोश में हैं, पैसे लगा रहे हैं। वहीं एक बड़ी लाल कैंडल विस्पर करती है कि सेलर्स ने डर का माहौल बना दिया है। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं। कई बार प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम छोटा रहता है। तब समझ आना चाहिए कि शायद बायर्स में उतनी ताकत नहीं है।
और कई बार प्राइस थोड़ा ही बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सिग्नल होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सोचो, एक डिजर्टेड रोड पर अचानक तेज भागती हुई गाड़ी दिखे तो तुम्हारा ध्यान खींचेगा ना? उसी तरह चार्ट्स पर जब वॉल्यूम अचानक स्पाइक करता है, वो ट्रेडर की नजरों में आ जाता है। ये वॉल्यूम स्पाइक्स वो क्लू होते हैं जो बताते हैं कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है। अब सस्पेंस भी सुनो। कई बार मार्केट तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। अचानक प्राइस तेजी से ऊपर भागता है, तुम एक्साइटेड होकर बाय कर लेते हो, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता। कुछ ही देर में प्राइस गिरने लगता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, दिल में एक पिंच होता है। यही वजह है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को साथ में पढ़ना जरूरी है। अकेले प्राइस कभी सच नहीं बताता। अब थोड़ा इमोशनल सोचो। इमेजिन करो, तुमने पूरे हफ्ते पेशेंटली ऑब्जर्व किया, हर दिन कैंडल्स और वॉल्यूम की स्टोरी पढ़ी, और अब तुम्हें फील आने लगा है कि कब प्राइस मूव जेन्युइन है और कब धोखा। फिर एक दिन तुम्हारे स्कैनर पर एक स्टॉक आता है, प्राइस तेजी से भाग रहा है और वॉल्यूम भी रिकॉर्ड बना रहा है। तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम धीरे से विस्पर करते हो, ये सही मौका है। तुम एंट्री लेते हो। कुछ ही मिनट में प्राइस और ऊपर जाता है, तुम्हारे स्क्रीन पर प्रॉफिट चमकने लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और स्माइल दोनों वापस आ जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि वॉल्यूम तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और प्राइस एक्शन वो आर्टिस्ट है जो कैनवस पर बड़ी बड़ी स्ट्रोक्स मारता है। उसकी चालें देखकर तुम्हें समझ आता है कि बायर्स और सेलर्स में कौन हावी है। तो देखो, जब वॉल्यूम और प्राइस एक्शन मिलकर एक कहानी सुनाते हैं, तब असली मैजिक होता है। वही मैजिक जो तुम्हें बाकियों से अलग करता है, जो तुम्हें भीड़ से हटाकर एक स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। अब सोचो, जब अगली बार तुम चार्ट्स देखोगे तो तुम्हारी आंखें वॉल्यूम बार्स और प्राइस कैंडल्स के सीक्रेट सिग्नल्स को डिकोड करेंगी, और उस दिन तुम्हें सच में लगेगा कि मार्केट तुम्हारे लिए खुलकर बोल रहा है। तब ट्रेडिंग एक डरावना खेल नहीं, बल्कि एक फैसिनेटिंग जर्नी बन जाएगी। तो रेडी हो ना? चलो इस आर्ट को और गहराई से समझते हैं, ताकि हर ट्रेड तुम्हारे लिए एक नया एडवेंचर बन जाए। चैप्टर 4, कंट्रोलिंग रिस्क। अब सोचो, एक घना जंगल है, तुम वहां अकेले चल रहे हो, हल्की हल्की धुंध फैली है, कहीं से किसी जानवर की आवाज आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तुम चौकन्ने होकर हर कदम रखते हो ताकि कोई खतरा ना हो। यही तो होता है रिस्क को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में भी यही कहानी है। यहां भी एक जंगल है जहां हर कैंडल, हर वॉल्यूम बार एक मिस्ट्री है, और तुम्हारा पैसा उस जंगल में घूम रहा है। अगर तुमने बिना सोच समझ के कदम रखा तो मार्केट का कोई शिकारी आकर तुम्हारे पैसे को उठा ले जाएगा। अब इमेजिन करो, तुमने एक परफेक्ट सेटअप देखा, कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा दिल जोर से कहता है अब ट्रेड लो। तुम एंटर करते हो, प्राइस कुछ पॉइंट्स ऊपर जाता है, तुम्हारा फेस खुशी से खिल उठता है, लेकिन अगले ही मोमेंट मार्केट पलट जाती है, प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां रिस्क कंट्रोल तुम्हें बचा सकता है। सोचो, अगर तुमने पहले ही डिसाइड किया होता कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो तुम पैनिक नहीं करते। प्राइस उस लेवल पर पहुंचते ही तुम्हारा ट्रेड अपने आप कट जाता। थोड़ी सी हताशा जरूर होती, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, तुम मेंटल स्ट्रेस से बच जाते। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज की गेम नहीं है, ये माइंड कंट्रोल का खेल भी है। इमेजिन करो, तुमने कोई ट्रेड लिया और मार्केट अचानक तुम्हारे खिलाफ चली गई। अब दो रास्ते हैं, या तो रूल्स फॉलो करके लॉस एक्सेप्ट कर लो, या डर और लालच में आकर ट्रेड को होल्ड करते रहो, होपिंग कि शायद प्राइस वापस आए। कई ट्रेडर्स यही दूसरी गलती करते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा और वेट करता हूं, शायद प्राइस ऊपर आ जाए, लेकिन कई बार वो वेट उनके पूरे कैपिटल को खा जाता है, और फिर स्क्रीन के सामने बैठकर वो सोचते हैं काश मैंने टाइम पर एग्जिट कर लिया होता। अब सस्पेंस की बात करते हैं। सोचो, अगर तुमने हर ट्रेड में रिस्क पहले से डिफाइन किया हो, मतलब पहले से डिसाइड किया कि इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे, तो मार्केट कितनी भी चालाकी दिखाए, तुम्हारा नुकसान उतना ही रहेगा जितना तुमने सोचा था। अब एक और खूबसूरत बात, जब तुम्हारा रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग होता है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर होता है। तुम डरते नहीं, घबराते नहीं,
तुम्हें पता होता है कि वर्स्ट केस में भी तुम्हारा लॉस लिमिटेड है, और यही फ्रीडम तुम्हें अलाउ करती है कि तुम कामली अगला मौका ढूंढ सको। अब इमेजिन करो, कुछ ट्रेड्स तुमने लॉस में क्लोज किए, लेकिन लॉसेस छोटे थे। फिर एक दिन एक बड़ा मूव आया, तुमने सही एंट्री ली और वो ट्रेड इतना अच्छा चला कि पिछले सारे छोटे लॉसेस रिकवर हो गए और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दे दिया। यही पावर है कंट्रोल्ड रिस्क की। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ चार्ट्स पढ़ना या स्ट्रेटजीज लगाना नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है खुद को कंट्रोल में रखना और रिस्क को पहले से मैनेज करना। अब सोचो, अगली बार जब तुम ट्रेड लेने जाओगे तो अपने माइंड में पहले से ये पिक्चर बना लेना, अगर ये ट्रेड गलत गया तो कहां एग्जिट करना है। ऐसा करने से तुम उस घने जंगल में बिना डरे चल सकोगे और धीरे धीरे ये आदत तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगी जहां ट्रेडिंग एक सेफ और एंजॉयबल एडवेंचर बन जाएगी। तो रेडी रहो, रिस्क को दोस्त बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें लंबे सफर तक मार्केट में टिकाए रखेगा। चैप्टर 5, आइडेंटिफाइंग हाई वॉल्यूम रनर्स। अब सोचो, सुबह का वक्त है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारे हाथ में गर्म चाय का कप है और सामने लैपटॉप पर चार्ट्स खुले हुए हैं। तुम काल्मली स्क्रीन पर नजर दौड़ा रहे हो। कहीं कैंडल्स ऊंची छलांग लगा रही हैं, कहीं वॉल्यूम बार्स चुपचाप खड़े हैं, और तभी अचानक तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। तुम्हें दिखता है एक हाई वॉल्यूम रनर। यही तो वो मैजिक मोमेंट है, एक ऐसा स्टॉक जो बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए रेस में अकेला दौड़ रहा है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यही तो रीजन है ट्रेडिंग करने का, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ये हाई वॉल्यूम रनर पहचानोगे कैसे? क्योंकि मार्केट में हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स मूव करते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे, लेकिन वो खास होते हैं जो अनयूजुअल वॉल्यूम के साथ तेजी से भागते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने अपने स्कैनर में कुछ सिंपल फिल्टर सेट किए हैं, जैसे वॉल्यूम एवरेज से कहीं ज्यादा हो, प्राइस एक्शन क्लीन हो और मोमेंटम एक डायरेक्शन में स्ट्रांगली दिखे। जब ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तब समझ लो जैकपॉट सामने है। सोचो कितनी बढ़िया फीलिंग होती है जब स्क्रीन पर पॉप आता है, वॉल्यूम स्पाइक डिटेक्टेड, और तुम चार्ट खोलते हो तो वहां कैंडल्स लंबी लंबी भाग रही होती हैं, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है और अब रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन यहां सस्पेंस भी है, कई बार मार्केट धोखा भी देता है। प्राइस अचानक ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। कुछ ही देर में प्राइस वापस गिरने लगता है। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस की चाल को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब इमेजिन करो, तुमने कई दिनों तक चार्ट्स देखे, आंखें ट्रेंड होने लगीं। अब तुम्हें पता चलने लगा कि कब कोई मूव सच्चा है और कब ट्रैप है। एक दिन तुम्हें एक ऐसा सेटअप दिखता है जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कई गुना ज्यादा, और प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर ऊपर निकल रहा है। तुम्हारे अंदर से एक कॉन्फिडेंट आवाज आती है, ये है वो मौका। तुम काल्मली एंट्री लेते हो। कुछ ही मिनट्स में स्टॉक ऊपर भागता है, तुम्हारी स्क्रीन पर प्रॉफिट चमकने लगता है। दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। तुम सोचते हो, वाह, सही वक्त पर सही स्टॉक पकड़ लिया। यही होता है हाई वॉल्यूम रनर्स को आइडेंटिफाई करने का असली थ्रिल। ये सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक आर्ट भी है। जैसे कोई पेंटर अपने कैनवस पर धीरे धीरे पिक्चर उकेरता है, वैसे ही तुम चार्ट्स पर पैटर्न्स देखकर समझने लगते हो कि मार्केट क्या कहानी सुना रहा है। और सबसे खास बात यह है कि हाई वॉल्यूम रनर्स वही होते हैं जो तुम्हें कम वक्त में बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब सपोर्ट करता है तो मूव लंबा खींचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सोचो, जब अगली बार तुम चार्ट्स खोलोगे तो तुम्हारी ट्रेंड आईज उन्हीं स्टॉक्स को ढूंढेंगी जो भीड़ में से अलग नजर आते हैं। और वो मोमेंट जब तुम एक परफेक्ट हाई वॉल्यूम रनर पकड़ लोगे, तुम्हें ट्रेडिंग से एक ऐसी खुशी देगा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। रेडी हो? चलो इस आर्ट को मास्टर करते हैं, ताकि हर मॉर्निंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक रूटीन ना हो, बल्कि एक नई एक्साइटिंग जर्नी बने, जहां हर दिन मार्केट तुम्हें कुछ नया सिखाए, कुछ नया दिखाए, और शायद तुम्हें एक ऐसा मौका दे जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 6, आफ्टर द अलर्ट। अब सोचो, सुबह के 8 बजे हैं, तुमने अपना लैपटॉप खोला,
स्क्रीन पर तुम्हारा फेवरेट स्कैनर चालू है। कुछ ही देर में एक नोटिफिकेशन आता है, हाई वॉल्यूम स्पाइक डिटेक्टेड। तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगता है, आंखें स्क्रीन पर चिपक जाती हैं, एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। यही तो वो पल होता है जिसका ट्रेडर सारा दिन इंतजार करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अलर्ट आ जाना मतलब बस इतना है कि अब तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। असली खेल तो अब शुरू होता है कि उस अलर्ट के बाद तुम क्या करते हो। अब इमेजिन करो, अलर्ट आते ही तुमने चार्ट खोला। वहां एक लंबी हरी कैंडल चमक रही है, नीचे वॉल्यूम बार्स तेजी से उछल रहे हैं। पहली नजर में तो परफेक्ट लग रहा है। तुम्हारा दिल कह रहा है अब तो ट्रेड लेना ही चाहिए। लेकिन एक मोमेंट ठहर कर सोचो, क्या सब कुछ उतना सिंपल है? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फंदा यही होता है कि अलर्ट मिलते ही जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेना। कई बार वो कैंडल फेक भी हो सकती है। मार्केट बस थोड़ा सा जंप करके वापस गिर जाता है। ऐसे में जो ट्रेडर जल्दबाजी करता है वो ट्रैप हो जाता है। यही रीजन है कि अलर्ट के बाद तुम्हें कामली कंफर्मेशन देखनी चाहिए। देखो कि प्राइस सस्टेन कर रहा है या नहीं, क्या वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है या बस एक सडन स्पाइक था, क्या पिछले रेजिस्टेंस लेवल्स टूट गए हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें डिसाइड करती हैं कि ट्रेड लेना सेफ है या नहीं। अब थोड़ा सस्पेंस भी डालते हैं। सोचो, अलर्ट आने के बाद तुमने पेशेंस रखा, प्राइस को थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा कि वॉल्यूम डाइप नहीं हो रहा बल्कि और ग्रो कर रहा है, प्राइस एक्शन भी क्लीन है। तब तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंट आवाज आती है, यस, अब परफेक्ट मौका है। तुमने ट्रेड लिया। कुछ ही मिनट्स में प्राइस और ऊपर भागने लगा। तुम्हारी स्क्रीन पर प्रॉफिट टिक करने लगा। तुम्हारा दिल खुश हो गया। तुमने सोचा, सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। अब इमेजिन करो, वहीं दूसरी तरफ वो ट्रेडर्स थे जो अलर्ट मिलते ही बिना सोचे समझे जंप कर गए। प्राइस थोड़ा ऊपर गया और फिर गिरने लगा। उनके चेहरे पर घबराहट, हाथ पसीने से भीग गए। वो सोचने लगे, काश थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया होता। यही फर्क है स्मार्ट ट्रेडर और भीड़ में ट्रेड करने वालों में। स्मार्ट ट्रेडर अलर्ट को सिर्फ एक संकेत मानता है, ना कि सीधे सिग्नल। वो कामली वेट करता है, कॉन्फर्मेशन लेता है और फिर एंट्री करता है। अलर्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंड कंट्रोल, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस वक्त कई इमोशंस से लड़ रहा होता है। एक्साइटमेंट, ग्रीड, फियर। तुम्हें उस वक्त खुद को समझाना पड़ता है कि मार्केट हमेशा मौका देगा। कोई एक ट्रेड पूरी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक गलत ट्रेड जरूर बड़ा नुकसान कर सकता है। अब सोचो, जब तुम्हारी ये आदत बन जाएगी, अलर्ट के बाद पेशेंटली वेट करना, सही कॉन्फर्मेशन देखना, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। फिर तुम्हें मार्केट डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक ओपन बुक बन जाएगा। और जब अगली बार अलर्ट आएगा, तुम्हारी आंखों में वो तेज चमक होगी, लेकिन साथ में एक ठंडा दिमाग भी होगा जो काल्मली सब कुछ परख कर एक्शन लेगा। यही वो ट्रेडर माइंडसेट है जो लंबे वक्त तक मार्केट में टिकाता है और प्रॉफिट दिलाता है। तो रेडी हो? चलो, अगली बार अलर्ट आने पर हम रश में जंप नहीं करेंगे। हम काल्मली बैठकर देखेंगे, समझेंगे और तब एंट्री लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि अपने इमोशंस पर जीत पाने में है। चैप्टर 7, गेनिंग एंट्री। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने चार्ट पर एक दमदार मूव देखा, दिल जोर जोर से धड़का और तुमने जल्दी में ट्रेड ले लिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो प्राइस पलट गया और तुम्हारी स्क्रीन पर लाल रंग का नुकसान चमकने लगा। वो जो खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, सब पल भर में गायब हो गई। यही तो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चाल है, एंट्री लेना। एंट्री लेना सिर्फ बाय या सेल का बटन दबा देना नहीं है। ये एक आर्ट है, एक साइकोलॉजी है, क्योंकि एंट्री ही डिसाइड करती है कि तुम प्रॉफिट के साथ स्क्रीन बंद करोगे या रिग्रेट के साथ। अब इमेजिन करो, तुम्हारे स्कैनर ने अलर्ट दिया। तुमने चार्ट खोला और देखा, स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम है, प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। तुम्हारे अंदर का लालच कहेगा, अब मत चूक, जल्दी कर, अभी बाय कर। लेकिन यही वो वक्त है जहां तुम्हें अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुननी चाहिए। एंट्री लेने से पहले तुम्हें देखना होगा कि प्राइस किस लेवल पर है। क्या वो ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग चुका है? क्योंकि अगर तुम बहुत देर से एंट्री लोगे तो हो सकता है बायर्स थक जाएं और सेलर्स प्राइस को नीचे खींच लें।
ऐसे में तुम्हारा ट्रेड फंस सकता है। अब थोड़ा सस्पेंस डालते हैं। सोचो, तुमने पेशेंस रखा, प्राइस को थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा कि एक छोटा सा पुल बैक आया, बायर्स ने फिर से मोमेंटम दिखाया और प्राइस प्रीवियस हाई को तोड़ने लगा। यही वो गोल्डन मोमेंट होता है जहां तुम कामली एंट्री लेते हो। तुमने बाय किया, कुछ ही देर में प्राइस तेजी से ऊपर भागने लगा। तुम्हारे फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। तुमने स्क्रीन पर प्रॉफिट टिक होते देखा और दिल में सोचा, ये होती है सही एंट्री। एंट्री लेने का मतलब है कि तुम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ रहे हो। तुम वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और कैंडल्स की भाषा पढ़ पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम जल्दबाजी में ट्रैप नहीं हो रहे। अब सोचो, कितने ट्रेडर्स होते हैं जो एक्साइटमेंट में या डर में आकर गलत लेवल पर एंट्री ले लेते हैं। फिर मार्केट जरा भी उल्टा चला तो वो घबरा जाते हैं। उनकी ट्रेड्स स्टॉप लॉस पर कटती हैं और वो सोचते रहते हैं, काश थोड़ी देर ऑब्जर्व कर लिया होता। एंट्री लेना टाइमिंग का खेल है। ये ऐसा है जैसे तुम ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे हो। अगर जल्दी पहुंच गए तो प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े थक जाओगे। अगर देर से पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। सही वक्त पर सही प्लेटफॉर्म पर होना ही सक्सेसफुल ट्रेड की है। अब इमेजिन करो, तुमने कई दिनों तक प्रैक्टिस की, चार्ट्स देखे, पैटर्न्स समझे, वॉल्यूम पर ध्यान दिया। अब तुम्हारी आईज ट्रेंड हो चुकी हैं। अब तुम्हें पता है कि कब बायर्स स्ट्रांग हैं, कब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और कब वो परफेक्ट मोमेंट है जब तुम्हें एंट्री लेनी है। एंट्री का थ्रिल ही अलग होता है। वो हार्ट बीट जो थोड़ा तेज हो जाता है, वो हल्की सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का मिक्स, यही तो ट्रेडिंग की ब्यूटी है। और जब वो एंट्री सही निकलती है तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो प्राइसलेस होता है। तो रेडी हो? चलो, अगली बार जब तुम्हें कोई स्टॉक अलर्ट करे तब जल्दबाजी में जंप मत करना। काल्मली ऑब्जर्व करना, सही कॉन्फर्मेशन का वेट करना, और जब वो गोल्डन मोमेंट आए तो बिना डर के कॉन्फिडेंटली एंट्री लेना। यही वो स्टेप है जो तुम्हें बाकी क्राउड से अलग करेगा। यही वो स्किल है जो तुम्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। चैप्टर 8, टेकिंग प्रॉफिट्स। अब सोचो, सुबह की वो घड़ी जब तुमने ट्रेड लिया था। दिल में एक्साइटमेंट थी, थोड़ी नर्वसनेस भी। फिर प्राइस तुम्हारी डायरेक्शन में भागने लगा और तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रॉफिट हरे रंग में चमकने लगा। वो मोमेंट कितना सेटिस्फाइंग होता है ना। एक मीठी सी मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, प्रॉफिट लेना। इमेजिन करो, तुम्हारा स्टॉक तेजी से ऊपर गया। तुमने सोचा, अरे ये तो और ऊपर जाएगा। तुम ग्रीड में आकर होल्ड करते रहे। फिर अचानक मार्केट में हलचल होती है, प्राइस पलट जाता है और तुम्हारा प्रॉफिट धीरे धीरे घटने लगता है। वो जो खुशी थी वो धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगती है। तुम सोचते हो, काश थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया होता। यही वो साइकोलॉजी है जहां मैक्सिमम ट्रेडर्स फंस जाते हैं। क्योंकि प्रॉफिट लेते वक्त सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चलती है। अब इमेजिन करो, तुमने पहले से ही डिसाइड किया था कि कितने पॉइंट का टारगेट है। जैसे ही प्राइस वहां पहुंचा, तुमने कामली एग्जिट कर लिया। स्क्रीन पर प्रॉफिट लॉक हुआ। तुमने लैपटॉप बंद किया और चैन से चाय की चुस्की लेने चले गए। अब देखो, तुम्हारे चेहरे पर कितनी तसल्ली है, क्योंकि तुमने मार्केट को अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करने दिए। थोड़ा सस्पेंस भी डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुमने प्रॉफिट लिया और प्राइस उसके बाद भी ऊपर जाता रहता है। दिल में एक हल्की सी जलन होती है, अरे काश थोड़ी देर और होल्ड किया होता। लेकिन फिर तुम्हें याद आता है कि तुमने सिस्टम फॉलो किया, और वही सिस्टम तुम्हें लंबे वक्त में कंसिस्टेंट बनाता है। टेकिंग प्रॉफिट्स मतलब है कि तुम अपने लालच पर काबू पा रहे हो। मार्केट हर दिन नए मौके देगा। अगर आज तुमने डिसिप्लिन रहकर छोटा प्रॉफिट भी लिया, तो कल वो डिसिप्लिन तुम्हें बड़े प्रॉफिट्स तक ले जाएगा। अब सोचो, कितना अमेजिंग होता है जब तुम प्लान के हिसाब से ट्रेड करते हो। एंट्री ली, प्राइस टारगेट तक पहुंचा, तुमने काल्मली प्रॉफिट लिया। फिर बाकी का दिन तुम्हारे अपने लिए। कोई टेंशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस वो सेटिस्फैक्शन कि तुमने स्मार्टली खेला। कॉन्ट्रास्ट में इमेजिन करो उन ट्रेडर्स को जो प्रॉफिट को स्काई तक जाने का इंतजार करते हैं। कई बार वो मूव वापस आ जाता है और उनका प्रॉफिट 0 हो जाता है या लॉस में बदल जाता है। तब वो सोचते हैं, अगर थोड़ा पहले निकल जाता तो कितना अच्छा होता। प्रॉफिट लेना आर्ट भी है
और डिसिप्लिन भी। ये तुम्हें सिखाता है कि ग्रीड कितनी डेंजरस हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, जब तुम्हें बार बार कंट्रोल्ड प्रॉफिट बुकिंग की आदत पड़ जाएगी, तब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि एक फन प्रोसेस बन जाएगी। अब सोचो, अगली बार जब तुम्हारी स्क्रीन पर प्रॉफिट टिक करेगा तो तुम जल्दी में या लालच में कोई फैसला नहीं करोगे। तुम काल्मली प्लान के हिसाब से अपना प्रॉफिट लोगे और उस वक्त तुम्हें महसूस होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, खुद पर जीत पाने का नाम है। तो रेडी होना, चलो अपने प्रॉफिट्स को सही वक्त पर लेना सीखते हैं, ताकि हर ट्रेड तुम्हें एक नया कॉन्फिडेंस दे और तुम्हारा हर दिन एक नई खुशी लेकर आए। यही तो ट्रेडिंग की असली जीत है। चैप्टर 9, चार्ट रिव्यू। अब जरा सोचो, एक लंबा ट्रेडिंग वीक खत्म हुआ है। तुम्हारे माइंड में कई ट्रेड्स की तस्वीरें घूम रही हैं, कुछ जीत, कुछ हार। अब तुम अपने कमरे में अकेले बैठकर लैपटॉप खोलते हो। चार्ट्स फिर से तुम्हारे सामने हैं, लेकिन इस बार तुम ट्रेड लेने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए चार्ट्स देख रहे हो। यही है चार्ट रिव्यू का असली महत्व। इमेजिन करो, तुमने पूरे हफ्ते में जो ट्रेड्स लिए थे, अब तुम एक एक करके उन चार्ट्स को फिर से खोल रहे हो। वो मोमेंट याद करो जब तुमने एंट्री ली थी। उस कैंडल की शेप, वॉल्यूम का वो अनयूजुअल उछाल और फिर वो तेजी से बढ़ता प्राइस, सब कुछ जैसे फिर से जी रहे हो। लेकिन अब तुम इमोशन से दूर हो, एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो। यहीं पर तो असली मैजिक होता है। अब तुम्हें वो छोटी छोटी मिस्टेक्स दिखने लगती हैं जो एक्साइटमेंट में तुमने उस वक्त नोटिस नहीं की थी। कहीं एंट्री जल्दबाजी में ले ली, कहीं स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं किया, कहीं प्राइस एक्शन को अच्छे से कंफर्म नहीं किया। अब जरा सस्पेंस भी सुनो। कभी कभी चार्ट रिव्यू करते वक्त तुम्हें ऐसा सेटअप दिखता है जो परफेक्ट था, लेकिन उस वक्त तुमने इग्नोर कर दिया था। तब दिल में हल्की सी चुभन होती है, काश उस दिन करेज दिखाया होता। लेकिन फिर यही रिग्रेट तुम्हें अगली बार उस मौके को पकड़ने की ताकत भी देता है। चार्ट रिव्यू एक मिरर की तरह होता है। ये तुम्हें तुम्हारा ट्रेडिंग बिहेवियर दिखाता है। कहां तुम डर गए, कहां तुमने लालच किया, कहां तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया। और जब बार बार ऐसा रिव्यू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक काल्मनेस आने लगती है। तुम्हारा माइंड नेक्स्ट टाइम ज्यादा शार्प हो जाता है। अब इमेजिन करो, तुमने एक नोटबुक निकाली, उसमें हर ट्रेड की डिटेल लिखी, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्यों लिया, क्या सोचा था। फिर वीक के एंड में उन नोट्स को पढ़ा। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि पैटर्न क्या बन रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजीज तुम्हारे लिए सही काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। इस प्रोसेस में एक इमोशनल कनेक्शन भी बन जाता है, क्योंकि हर चार्ट, हर कैंडल तुम्हें तुम्हारे डिसीजंस की कहानी सुनाती है। कभी वो कैंडल तुम्हें तुम्हारी जीत याद दिलाती है, तो कभी तुम्हारी गलती। और यही तो वो टीचर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाएगा। अब सोचो, कितने ट्रेडर्स होते हैं जो बस नेक्स्ट ट्रेड की तरफ भागते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो कभी नहीं जानते कि उनकी गलती कहां हुई, इसलिए वो बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम हर ट्रेड से सीखोगे, हर चार्ट से कुछ ना कुछ निकालोगे। और जब कुछ हफ्तों बाद तुम अपने पुराने चार्ट्स देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा। तुम्हें लगेगा कि हां, मैं अब उस ट्रेडर से कहीं बेहतर हूं जो कुछ महीने पहले था। तो रेडी हो ना? चलो चार्ट रिव्यू को अपनी आदत बनाओ। इसे बोरिंग मत समझना। यही वो तरीका है जिससे तुम एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। और यही वो सफर है जो तुम्हें मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। चैप्टर 10, स्टेप बाय स्टेप रिकैप। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक खुली किताब पड़ी है जिसमें तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की कहानी लिखी है। वो पहली बार जब तुम्हारे स्कैनर ने अलर्ट दिया था, वो दिल की धड़कन जब तुमने एंट्री ली थी, वो मीठी सी खुशी जब प्रॉफिट स्क्रीन पर चमकने लगा, और हाँ, वो छोटे छोटे पिंच भी जब किसी गलत डिसीजन की वजह से लॉस हुआ। यही तो है ट्रेडिंग, एक रॉ, सच्चा और डीपली इमोशनल सफर। अब हम यहां उस सफर को एक बार फिर से जीने वाले हैं, लेकिन इस बार स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी आ जाए जो तुम्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर दे। सबसे पहले याद करो कैसे तुमने हाई वॉल्यूम रनर्स की पहचान करना सीखा। वो एक्साइटमेंट जब तुम्हारे स्कैनर ने अनयूजुअल वॉल्यूम डिटेक्ट किया, तुम्हारी ट्रेन्ड आइज ने चार्ट्स पर प्राइस एक्शन पढ़ा, वॉल्यूम बार्स को समझा।
तुम्हारे अंदर एक हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई थी। फिर तुमने सीखा बेसिक ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। चार्ट्स पर कैंडल्स देखना, पैटर्न्स को डिकोड करना, माइंड में डिसिप्लिन बैठाना। वो दिन याद है जब तुमने पहली बार पेशेंस से प्राइस की कॉन्फर्मेशन का वेट किया था। तब तुम्हें लगा था कि हाँ, अब मैं थोड़ा मैच्योर ट्रेडर बन रहा हूं। अब इमेजिन करो वो समय जब तुम्हें कंट्रोलिंग रिस्क की इंपॉर्टेंस समझ आई, जब तुमने खुद से कहा था प्रॉफिट तो मार्केट हमेशा देगा, लेकिन अगर मैं अपने लॉसेस कंट्रोल कर पाया तभी लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊंगा। उस वक्त शायद दिल भारी हुआ था, लेकिन वो तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेप था। फिर याद करो आइडेंटिफाइंग हाई वॉल्यूम रनर्स के थ्रिल को। वो रश जब तुम्हारे सामने अचानक कोई स्टॉक तेजी से भागने लगा, वॉल्यूम क्रेजी हो गया, तुम्हारा दिल बोला अब है मौका। लेकिन तुम्हारे डिसिप्लिन्ड दिमाग ने तुम्हें पेशेंस रखने को कहा और कॉन्फर्मेशन आने तक वेट किया। फिर आया वो सस्पेंसफुल मोमेंट, अलर्ट के बाद का वो काल्म ऑब्जर्व करना। तुम्हें लगा कि शायद मौका निकल जाएगा, लेकिन तुमने रूल्स को फॉलो किया और जब कॉन्फर्मेशन मिली तब तुमने कॉन्फिडेंटली ट्रेड लिया। उसके बाद आया सबसे हसीन फेज, गेनिंग एंट्री। वो परफेक्ट टाइमिंग जब तुम्हारी एंट्री के कुछ ही मिनट बाद प्राइस तेजी से तुम्हारी डायरेक्शन में दौड़ने लगा। तुम्हारा दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। अब सोचो टेकिंग प्रॉफिट्स की वो मिठास, वो वक्त जब स्क्रीन पर प्रॉफिट टिक कर रहा था और तुम्हें समझ आ गया था कि लालच नहीं करना है, सिस्टम के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है। और जब तुमने काल्मली ट्रेड क्लोज किया तब उस मोमेंट की सेटिस्फैक्शन शायद किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। और फिर चार्ट रिव्यू की वो साइलेंट नाइट्स, जब तुमने एक एक चार्ट फिर से खोला, अपनी गलती देखी, अपने सही डिसीजंस पर खुद को शाबाशी दी। यही वो सेशंस थे जिन्होंने तुम्हें वो ट्रेडर बनाया जो आज तुम हो। अब इमेजिन करो ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस भर चुका है। अब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए कोई डरावनी चीज नहीं रही। अब ये एक स्किल है, एक गेम है जिसे तुम एंजॉय करते हो। तो चलो आज इस स्टेप बाय स्टेप रिकैप को अपने माइंड में गहराई तक उतार लो, ताकि जब अगली बार तुम स्क्रीन पर बैठो तो तुम्हारे डिसीजंस में वो क्लैरिटी हो, वो काल्मनेस हो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की पहचान है। और याद रखो, हर दिन मार्केट तुम्हें नया सिखाएगा, हर चार्ट, हर कैंडल तुम्हें ग्रो कराएगी। बस तुम्हें खुले दिल और डिसिप्लिन्ड माइंड के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। यही ट्रेडिंग की असली जीत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी भी। कंक्लूजन। तो अब सोचो कहां से शुरू किया था तुमने? एक डर, एक क्यूरियोसिटी और एक सपना लेकर इस मार्केट की दुनिया में कदम रखा था। फिर स्टेप बाय स्टेप तुमने हाई वॉल्यूम रनर्स को समझा, बेसिक ट्रेनिंग ली, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की कहानी पढ़ी, रिस्क को कंट्रोल करना सीखा और धीरे धीरे उस आर्ट में माहिर हो गए जिसे ट्रेडिंग कहते हैं। कभी तुमने अलर्ट आते ही दिल की धड़कन महसूस की, कभी पेशेंटली कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया, कभी सही एंट्री लेकर खुशी से झूम उठे और कभी जल्दी प्रॉफिट लेकर स्मार्ट डिसीजन लिया। और जब दिन के आखिर में चार्ट रिव्यू किया तब महसूस हुआ कि हाँ, अब मैं बदल रहा हूं। अब मैं वो इमोशनल, घबराया हुआ ट्रेडर नहीं रहा। अब मैं एक काल्म, डिसिप्लिन्ड और मैच्योर ट्रेडर बन रहा हूं। इसी में तो असली मजा है। मार्केट हर दिन तुम्हें नई कहानियां सुनाएगा, नए लेसन्स देगा, और जब तुम उन्हें दिल से सुनोगे, अपने रूल्स पर टिके रहोगे, तब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक एडवेंचर बन जाएगी। अब दोस्त, इस वीडियो के साथ तुम्हारा ये छोटा सा सफर खत्म हो रहा है, लेकिन असली जर्नी तो अब शुरू होती है। तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन पर, तुम्हारे ट्रेड्स में, तुम्हारे डिसिप्लिन और पेशेंस में। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो बुक लिसनर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस ट्रेडिंग की फैसिनेटिंग दुनिया को समझ सकें। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।